हेलो बच्चों। तो आज हम रियल नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। ये मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसलिए क्योंकि इससे जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेंगे आपको रियल नंबर से इसी एक टॉपिक से बनेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा और आगे मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा आने वाले वीडियोज में, तो उसको भी फॉलो करते रहिएगा। तो वो टॉपिक है रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है, इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल भी करेंगे। तो मैं वो वीडियो का रेफरेंस इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप रेफर कर लीजिएगा। तो रैशनल नंबर को पहले देखते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या चीज़ है। राइट, एनी नंबर, राइट, कोई भी नंबर हो धरती का, अगर उसको हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, या फिर वो ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड है पी बाई क्यू के फॉर्म में, देन दिस नंबर कैन बी कॉल्ड रैशनल नंबर इफ पी एंड क्यू आर इंटीजर। अगर ये पी और क्यू क्या है, दोनों ही इंटीजर है। और सेकेंड कंडीशन क्या है, क्यू क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए क्यू जीरो? क्योंकि अगर क्यू जीरो हो गया, किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करेंगे, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो विल बी कॉल्ड इन्फिनिटी, राइट। तो वो नहीं कहलाएगा। तो क्यू का क्या कंडीशन है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए, राइट। ये हमारा रैशनल नंबर। तो एनी सच नंबर जो आपको पता लगता है 2/3, 3/5, एनी सच नंबर विल बी कॉल्ड रैशनल नंबर। फिर देखते हैं इरैशनल नंबर क्या होता है। तो ऑब्वियसली रियल नंबर में दो ही होते हैं, ये या तो कोई भी नंबर रैशनल होगा या तो कोई नंबर इरैशनल होगा। तो आप ऐसे डिफाइन नहीं करिएगा, ठीक है, कि नहीं जो नंबर रैशनल नहीं है वो सारे इरैशनल है। परफेक्टली फाइन, ऐसा होगा, लेकिन जब भी आपको डिफाइन करने आएगा या अभी भी आपको दिमाग में रखना हो कि कौन सा नंबर इरैशनल नंबर है, तो कैसे करेंगे, राइट। रैशनल नंबर में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा बिफोर वी गो टू इरैशनल। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। इन डेसिमल फॉर्म, कोई भी नंबर है उसको हम डेसिमल फॉर्म में डाल सकते हैं। यू एग्री विथ मी, राइट। कोई भी नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में डाल सकते हैं और उसको हम नंबर लाइंस पे भी डाल सकते हैं। कोई भी रियल नंबर उसको हम नंबर लाइन पे भी डाल सकते हैं। तो एनी नंबर विच, रैशनल नंबर दो तरह के होंगे। पहला क्या होगा, या तो कोई नंबर क्या कर लेगा, टर्मिनेट कर जाएगा कहीं ना कहीं, अगर उसको हम डेसिमल फॉर्म में डालते हैं, लाइक 1/2। अगर इसका डेसिमल फॉर्म बनाते हैं क्या हो जाएगा, 0.5। इसके आगे कुछ आप नहीं बोल पाओगे, राइट, क्योंकि ये टर्मिनेट कर गया यहाँ पे। लेकिन से कोई नंबर आपने बोल दिया 1/3, क्या ये टर्मिनेट करेगा, बताइए आप? नहीं टर्मिनेट करेगा। आप इसको अगर भाग देते रहेंगे तो 0.333333 चलता रहेगा, राइट। तो इस तरह के नंबर को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह के डेसिमल को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह के डेसिमल को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन अपार्ट फ्रॉम नॉन टर्मिनेटिंग, इसके एक और भी तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि डेसिमल तो नॉन टर्मिनेट है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। और एक फॉर्म हो सकता है डेसिमल तो नॉन टर्मिनेट हो रहा है, कहीं टर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, वो चलता ही जा रहा है, ठीक है, रेलगाड़ी की तरह, लेकिन क्या हो रहा है, वो नॉन रिपीटिंग हो रहा है। तो दो तरह के आएंगे, एक तो रिपीट कर रहा है डेसिमल, टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन बार बार रिपीट कर रहा है नंबर्स को, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स को। दूसरे क्या आ सकते हैं कि टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है लेकिन क्या है, रिपीटिंग भी नहीं है, नॉन रिपीटिंग है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर नॉन, ये कैसा है, बार बार देखिए बार बार रिपीट कर रहा है 3333, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। सो आप ऐसे भी रेशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग रहेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेगा तो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज देखते हैं, इरैशनल नंबर, ठीक है। इरैशनल नंबर क्या होता है,
एग्जैक्टली अब यहाँ इसी डेफिनेशन से हमारा इरेशनल नंबर का भी डेफिनेशन आ जाएगा। तो कोई भी डेसिमल, कोई भी नंबर जिसका कि डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऐसा आएगा। कैसा आएगा उनका डेसिमल फॉर्म, कहीं टर्मिनेट भी नहीं करेगा लेकिन रिपीट भी नहीं करेगा अपने आप को, राइट। तो ऐसा कुछ भी होगा वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। हम क्विकली इरेशनल नंबर को फिर से देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि रैशनल होगा तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, कहीं टर्मिनेट कर जाएगा, या नॉन टर्मिनेट कर रहा है तो क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। ये चीज हमने देखा। इरेशनल क्या कर रहा है, नॉन टर्मिनेट हो रहा है लेकिन नॉन रिपीट हो रहा है, नो रिपीटिंग, राइट। तो कौन कौन से नंबर इरेशनल नंबर कहलाएंगे। पहला एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। 0.12 ऐसा आया, फिर 122 ऐसा आया, फिर 1222, फिर ऐसा आया 12222, ऐसे ही चलता जा रहा है। हर बार एक नया 2 ऐड हो जाता है, राइट। मतलब यहाँ कोई रिपीटिंग फॉर्म हमें दिख नहीं रहा है। 1-2 आया पहली बार में, देख सेकंड टाइम में 1-2-2 आ गया, थर्ड टाइम में 1-2-2-2 आ गया, फोर्थ टाइम में 4 टाइम्स 2 आ गया, नेक्स्ट टाइम में 5 टाइम्स 2 आ जाएगा। इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या हो रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, एक अलग ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हैं, अगर कोई एम एक इंटीजर है, ठीक है, और उसका कोई स्क्वायर रूट नहीं निकल पा रहा है, उसका कोई परफेक्ट रूट नहीं निकल पा रहा है, तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। जैसे कि √2, इसका कोई परफेक्ट रूट मिलेगा नहीं। √3, √4 का परफेक्ट रूट है, √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, तो √4 इरेशनल नहीं कहलाएगा। √5, √7, तो इस तरह के जिनका भी परफेक्ट रूट नहीं है वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। सिमिलरली जिनका कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। सिमिलर एग्जांपल दे सकते हैं, क्यूब √2, क्यूब √3, क्यूब √4, क्यूब √5, इस तरह से आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। चौथा एग्जांपल पाई। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसका एक वैल्यू होता है क्या, 22/7। एक बहुत फन फैक्ट है यहाँ पे, 22/7 कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 3.142857, फिर से 1428571, 1428557, ये रिपीट करता रहता है, ठीक है। इसीलिए 22/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों, दो कंडीशन, p/q के फॉर्म में है, q = not = 0 है, परफेक्टली सेटिंग अप इनटू दैट इक्वेशन। थर्ड सिचुएशन क्या है, ये एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन देखिए ये बार बार रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रहेगा वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहेगा तो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। 3.14159 कुछ कुछ आता ही रहता है इसमें, ठीक है। कभी भी इसका कुछ रिपीटिंग फॉर्म हम पैटर्न नहीं मिलता है, ठीक है। इसीलिए पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, और 22/7 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे रियल नंबर, जो हमारा
सब्जेक्ट का चैप्टर का ही नाम था, रियल नंबर। एनी नंबर विच इज रैशनल एंड इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर। तो जो भी नंबर या तो वो रैशनल हो या इरेशनल हो, कुछ भी हो, वो क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। तो एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द नंबर लाइन, ठीक है, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, इधर भी -1 -2 अप टू माइनस इंफिनिटी, बीच में अगर कहीं 1/2 है, 1/3 है, √2 है, √3 है, सब कुछ एनी नंबर विच नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, और सबको हम नंबर लाइंस पे डाल सकते हैं, और सब नंबर क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप रियल नंबर के बारे में जान लीजिए। एक चीज छूट गया था, उसको मैं कवर कर देता हूँ, को प्राइम नंबर। मैंने बता दिया था पिछले क्लासेस में, जब मैं सारा नंबर्स के बारे में बता रहा था कि प्राइम क्या होता है, कॉम्पोजिट क्या होता है। प्राइम जो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो जाए प्राइम है। कॉम्पोजिट क्या होता है, अगर 2 से ज़्यादा से भी किसी से डिवाइड हो जाए तो कॉम्पोजिट कहलाता है। ठीक है, जैसे 4 एक कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा, 3 एक प्राइम नंबर कहलाएगा, राइट। 3 से 1 और 3 से डिवाइड होगा, 4 क्या होगा, 1 2 और 4 तीनों से डिवाइड होता है। तो सिर्फ 2 से डिवाइड हो यानी 1 और अपने आप से डिवाइड हो तो प्राइम कहलाएगा, और इसके अलावा भी किसी से डिवाइड हो तो कॉम्पोजिट कहलाएगा। लेकिन को प्राइम क्या होता है, लाइक अगर इनका दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, लाइक 8 और 15, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। इसका कॉमन फैक्टर क्या है, ये 2 से जा रहा है, ये 2 से नहीं जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, ये 3 से नहीं जा रहा है, बाकी और किसी से कोई नहीं जाएगा। 4 से जाएगा, ये 5 से जाएगा, ये 5 से नहीं जाएगा, ये 4 से नहीं जाएगा, और कोई कॉमन फैक्टर इसका नहीं है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है इनका, इक्वल टू 1। तो अगर किसी नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो तो वो दो नंबर आपस में क्या कहलाएंगे, co-prime. So 8 and 15 together they form a co-prime number. ठीक है, आगे के क्लासेस में रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और पूरा ही रियल नंबर से रिलेटेड मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो मैं बताऊंगा। आप उसके लिए रेडी रहिएगा, और मैं शॉर्ट छोटे छोटे लाता रहूंगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।